हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हो गया है एंड आपके पास काफी टाइम है। आप तो आप इसको कैसे इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। राइट, अगर आप यूपीपीसीएस नहीं भी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, तब भी ये टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स हैं बहुत आपको हेल्प करेंगी। राइट, और ये जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, आई हैव यूज्ड देम इन माय लाइफ और इससे प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। आपको लगेगा कि पूरे दिन में आपने कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे दिन हम पढ़ते तो रहे लेकिन फिर लगेगा कुछ आता ही नहीं है, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। और टाइम भले ही आपको फिलहाल मिल गया है एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से, लेकिन आगे चलकर ये आपके लिए टफ हो सकता है और आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि इतना सारा टाइम बीत गया। राइट, तो इसीलिए अभी से इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल और आसान सी चीजें हैं। राइट, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने जो गोल्स है उनको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। आई नो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यूपीएससी का भी उनको देना है एंड यूपीपीसीएस का भी देना है। अभी तक उनको लग रहा था कि 17 मार्च तक ये हो जाएगा एंड इट विल बी डन, तो उससे वो लोग आगे बढ़कर यूपीएससी पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन अब इसकी वजह से कि वो पोस्टपोन हो गया है तो अब उनको बहुत कंफ्यूजन है। राइट, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपने अभी तक कैसी पढ़ाई करी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है आपने यूपीएससी पर फोकस किया है, यूपीपीसीएस पर फोकस किया है। राइट, एंड अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा तो मेरे हिसाब से मई में ही होगा, मई एंड या फिर जून में। राइट, तो आपको उस हिसाब से चलना है कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी ना सैक्रिफाइस हो और यूपीपीसीएस के लिए भी आप चीजों को कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को क्लैरिटी देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में से प्रायोरिटीज सेट कर कर फिर आपको बैलेंस करना हो। इसका आंसर आपके पास ही है, मैं भी आपको नहीं दे सकती हूँ। मुझसे भी बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या करें, प्रीलिम्स पर फोकस करें या इस पर करें। तो ये आपकी अभी तक जो प्रिपरेशन रही है उस पर भी निर्भर करे, आपने अभी तक कैसे चीजों को प्रिपेयर किया है। ठीक है, एकदम से आप यूपीएससी पर स्विच नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रिपरेशन वैसी रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं रही है तो फिर आप यूपीपीसीएस पर ही टिके रह सकते हैं। ठीक है, दूसरों को मत देखिए, अपनी पढ़ाई आप जानते हैं उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है, हमें कौन सा एग्जाम ज्यादा अच्छे से देना है, किस पर फोकस ज्यादा करना है, हमारे पास कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, हमने कैसे पढ़ाई करी है। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया है, हमें प्रायोरिटाइज करने हैं अपने गोल्स को। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिस पर मुझे लगता है मैंने बहुत बार बता दिया है, अपने टारगेट्स को सेट करना। ठीक है, आपका एक दिन ऐसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपने एक दिन लिख लिया है कि ये वाले जो टॉपिक्स है वो मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको पता है ये चीजें पढ़नी है। और अगर आपने उस दिन में वो चीजें पढ़ ली तो बस पूरा दिन आपका मान लीजिए सफल हो गया। राइट, तो अगर आपको इसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो मैंने 2 महीने के लिए 12 मार्च से 12 मई तक के पूरा शेड्यूल बनाया है, यूपीपीसीएस मेंस के लिए भी, जीएस 5 और 6 एंड प्रीलिम्स के लिए भी। तो इसके जो शेड्यूल्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, अपने लिए आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं है। और टारगेट सेट करने में ये नहीं जैसे हम बच्चों की तरह टाइम टेबल बनाते थे, सुबह 8 बजे उठकर ये करेंगे, 9 बजे उठकर ये करेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं होता क्योंकि हर दिन हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है, कभी आप शायद 8 बजे ना उठ पाए, किसी दिन आप 8:30 बजे उठेंगे, तो अगर आपने टाइम टेबल सेट किया हुआ है तो फिर वो आपको बहुत टेंशन दे देगा। अरे मेरा तो आधा घंटा शुरू से ही गड़बड़ हो गया। तो ये मत कीजिए, लेकिन ये देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। राइट, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और उस पीडीएफ को अपने लिए डाउनलोड कर कर ईजी कर सकते हैं चीजों को। देन तीसरी चीज आती है थोड़ा सा टाइम को ब्लॉक करना। राइट, अब टाइम को ब्लॉक कैसे करेंगे। देखिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप अलार्म सेट कीजिए कि मैं मान लीजिए दोपहर में 3 से 4 बजे तक या 3 से 4:30 बजे तक मेरे फोन में अलार्म सेट है और जब ये अलार्म बजेगा तब मुझे क्या करना है, मुझे आंसर राइटिंग करनी है। कुछ भी नहीं और करना है, बस आंसर राइटिंग करनी है। तो आप अपने लिए चीजों को कितना आसान कर लेंगे कि जब ये अलार्म बजा तो मुझे, मेरे दिमाग को पता है कि अब आंसर राइटिंग करने बैठ जाना है। ठीक है, तो हर चीज को टाइम्स में डिवाइड कर दीजिए। अब मेरे फोन में भी कम से कम 7-8 अलार्म्स लगे हुए हैं कि मुझे पता है इस टाइम पर मुझे ये करना है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होती है कि मैं उसी अलार्म के हिसाब से वो चीज कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ये अलार्म सेट करने वाली चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा यू नो रिलैक्स कर पाएंगे और चीजें सॉर्टेड कर पाएंगे। एंड देन चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है सोशल मीडिया का यूसेज।
देखिए अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इन केस आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, तो क्या कर सकते हैं, 15 या 20 मिनट का, मैक्सिमम आधा घंटा का टाइमर सेट कर लीजिए, जो मैं भी करती थी। इनिशियली मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी, बट रिसेंटली अभी सोशल मीडिया पर आने के बाद मन करता रहता है कि अब ये देख लूँ, अब किसी का नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। तो मैंने क्या कर रखा है, अपने फ़ोन में ही ऑप्शन होता है एक डिजिटल वेल-बीइंग का, उसमें ऐप्स का टाइमर सेट करने की का भी ऑप्शन आता है। तो आई थिंक सभी फ़ोन्स में होता होगा, मेरे फ़ोन में तो है फिलहाल। तो आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं, जो ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? उसमें आप सेट कर लीजिए, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में आधे घंटे का लगा रखा है। तो जब आधा घंटा कंप्लीट हो जाता है, तो वो ऐप अपने आप ही बंद हो जाता है। तो अगर मुझे उसको खोलना है, तो मुझे उसका टाइमर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप इतना तो समझदार हैं कि आप टाइमर नहीं चेंज करेंगे। आपको पता चल गया कि आज के दिन में मैंने 24 घंटे में आधा घंटा यूज़ कर लिया है। तो मैं उसका टाइमर नहीं चेंज करूँगी, मैं उसको यूज़ ही नहीं करूँगी, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे फ़ोन हमें इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा एंड देन मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम सोएँगे नहीं, हम बस पढ़ते रहेंगे, सिर्फ़ हमको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आप स्लीप डिप्राइव्ड हो पाएँगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी। अगर हमको 2 दिन में पढ़ना हो तब तो हम अपनी नींद पर काबू पा सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमको इतना लंबा पढ़ना है, अभी 3, 4, 5 महीने, 8 महीने पूरा मेंस तक पूरा पढ़ना होगा, राइट? तो उसमें आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये बेटर है कि आप आराम से टाइम निकाल कर उसी टाइम पर सोएँ, उसी टाइम पर उठें और 15-20 मिनट एट लीस्ट अपने आप को फिज़िकल एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व करें। क्योंकि एक जो हमेशा से हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड जो है वो वास करता है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। तो इसको भी ज़रूर कीजिएगा। एक 7 से 8 घंटे की जो नींद है, उसको भी ज़रूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम सोचने लगते हैं हमारा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है तो हम 5 घंटे ही पढ़ेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है लॉन्ग रन में, ठीक है? और वो आपका कहीं न कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत घटा देगा। इन चीज़ों को ध्यान रखकर 4-5 पॉइंट्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे एंड इसको फ़ॉलो कर कर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट? तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और अगर आपको हेल्प मिले तो फिर मुझे बताइएगा भी एंड आप लोग चाहें तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।